500 साल आकर स्थापित नहीं किया, ये लाखों सालों से चलता आ रहा है। इसलिए सनातन अनादिकाल से चलता रहा है। इसलिए हम सभी सौभाग्यशाली है कि हमें सनातन धर्म में जन्म मिला है, हम पैदा हुए हैं। और इसलिए भाइयों, हमारा सनातन धर्म का सिद्धांत है वसुदैव कुटुंबकम, पूरे विश्व को हम परिवार मानते हैं। और अभी सभी वक्ता ने, हमारे जो मन संचलन कर रहे भाई साहब, उन्होंने भी कहा हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार को 100 साल पूरे हो रहे, शताब्दी महोत्सव। और उसी उपलक्ष्य में पूरे भारत में हजारों संत सम्मेलन आयोजित हुए हैं। और इसलिए भाइयों, अभी वर्तमान हमारा समाज जातिवाद, प्रांतवाद, भाषावाद, वर्णवाद, पंथवाद हम बट रहे, ऐसे ही बटते रहेंगे तो हमारा राष्ट्र कैसे बनेगा। और इसलिए संघ परिवार हमारा आज 100 साल से पूरा प्रयास कि ये समाज में विभाजन ना हो, राष्ट्र का विभाजन ना हो, इसलिए प्रयासरत है। और सभी समुदाय, मैंने जैसे कहा कि हम सभी हिंदू हैं, सभी सनातनी है, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। हम वहां मंदिर से आरती करके शोभा यात्रा, भव्य शोभा यात्रा निकली और पारा के हमारे सभी भाई बहन, हमारा राष्ट्र कैसे आगे बढ़ेगा। दुर्भाग्य से इस देश का जब विभाजन हुआ, कुछ लोगों ने कहा हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, और हमारे पूज्य महात्मा जी ने कहा था मेरे शरीर के टुकड़े होंगे लेकिन भारत माता के नहीं होंगे। बाद में बापूजी ने अनुमति दी, ऊपर से 55 करोड़ रुपए दक्षिणा भी दे दिया और भारत माता के टुकड़े हुए। ये जो भारत है ये तो खंडित है, लेकिन इसके भी टुकड़े करने के लिए कई प्रयास, रात दिन प्रयास कर, बहुत सारे संगठन है भाइयों, इसकी रक्षा करनी है। और हमारा अखंड भारत, तो एक नक्शा देखिए अखंड भारत का, हमारा सपना है पुनः एक बार हम वो वैभवशाली, समर्थशाली, महाशक्तिशाली राष्ट्र निर्माण करेंगे, पुनः एक बार अखंड भारत करेंगे, हमारा सपना है। ये महापुरुषों का सपना है, उस सपने को साकार करना है। और इसलिए ये सालों से चलता आ रहा सनातन धर्म, देखिए दुनिया में 150 से अधिक क्रिश्चियन राष्ट्र, 150 से अधिक, 50 से अधिक मुस्लिम राष्ट्र है, लेकिन हिंदू सनातन धर्म लाखों सालों से चलता आ रहा है, एक भी हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, आधार पर देश का विभाजन हुआ। हमारे डॉक्टर साहब ने कहा था हाँ ये हिंदू राष्ट्र है, परोसा गया जानबूझकर। हमारे जो बुजुर्ग यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, इस परिवार का विस्तार होता था, बड़े बड़े परिवार होते थे, 4-4, 5-5 भाई होते थे। अभी कहाँ है? तुम फैमिली प्लानिंग करते रहो और देश पर कब्जा करने के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। एक ही बच्चा सबसे अच्छा, ये हम दो, हमारे ये बकवास है, सब बकवास। भाइयों, हिंदुओं की संख्या घटती जा रही है और जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, विस्तारवादी और साम्राज्यवादी, उनको देश पर कब्जा करना है संख्या बढ़ाकर। वहां कोई कानून नहीं है, हिंदुओं के लिए कानून है केवल, हम दो हमारे दो, उधर हम 5, हमारे 25, हम 4, हमारे 44, कोई कानून नहीं है। हम 5, हमारे 75, हाथ में ईटा और पत्थर, कानून ही नहीं कोई। कानून तो केवल हिंदू समाज पालन करता है, कानून का, संविधान का। और एक बात कान खोल कर सुन लो, यहाँ पत्रकार भी बहुत आए होंगे, बुद्धिजीवी लोग भी होंगे। एक बात बताओ, आप संविधान के नाम पर बहुत बड़ी बड़ी रैली हो रही है, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। एक बात ध्यान में रखना, जब तक इस देश में बहुसंख्यक हिंदू समाज है, सुनिए, गौर से सुनिए, यहां देश में जब तक बहुसंख्यक हिंदू समाज है किसी गांव में भी, तब तक संविधान सुरक्षित है। जब तक हिंदू समाज बहुसंख्यक है तब तक संविधान सुरक्षित है। जिस दिन हिंदू समाज अल्पसंख्यक हो जाएगा ना, ये पुलिस चौकी में, पुलिस स्टेशन में भी कत्ल खाने शुरू हो जाएंगे। पुलिस वालों को, मैं प्रशासन को कहना चाहता हूँ, और ये लोग गोरक्षकों पर मामले दर्ज करते हैं। पुलिस लोग, हमारे बजरंग दल के गोरक्षक रात रात रहकर जागकर गोरक्ष
सुरक्षा करते हैं उनके ऊपर मामले दर्ज, हिंदू संगठनों पर मामले दर्ज, हमारे जो प्रचारक है, साधु संत है, उनके ऊपर मामले दर्ज होते हैं। लेकिन जो देश विरोधी लोग, उनके ऊपर कोई मामले दर्ज नहीं। वो भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे देते दिल्ली में, ये नहीं चलेगा। अब हिंदू समाज अब बर्दाश्त नहीं करेगा। आने वाले समय में इस देश को हिंदू राष्ट्र तो बनेगा ही, लेकिन कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता इस देश में बननी चाहिए। जो भी इस देश में रहता है सभी के लिए कानून समान होना चाहिए। केवल हिंदू समाज ने ठेका नहीं लिया कानून, हम तो संविधान का आदर करते। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी ने जो भी संविधान दिया है उसका हम सम्मान करते, आदर करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ही पालन करें, सभी लोगों को पालन करना पड़ेगा। इस देश में जो भी रहता है सभी को भारत माता और बहुसंख्य हिंदू समाज का भी आदर सम्मान करना पड़ेगा। इसलिए भाइयों, आप बहुत बड़ी संख्या में पारा के सभी समस्त हमारा हिंदू समाज यहां पर इस पंडाल में उपस्थित है। मैं पारा में हर साल कथाएं होती है, इस क्षेत्र में आना जाना होता है, लेकिन अब ये सार्वजनिक रूप से पहली बार संबोधन मैं कर रहा हूं और बहुत खुशी हुई कि हमारा हिंदू समाज इस सम्मेलन के माध्यम से और ये उत्सव मना रहा है। ये उत्सव मनाना ही चाहिए।